आज की रात्रि में आप लोग देख रहे हैं मशूक खान यूट्यूब चैनल नाटक की पेश कर रहे हैं। शक्ति सुहागन बना दी गई, शक्ति सुहागन बना दी गई अभागन उर्फ डाकू चट्टान। मुझे आशीष दे दी जो हो गई मुझसे, खता जो हो गई मुझसे उसे माफ कर दी। पिताजी अचानक चौपाल में बुलाने का कारण क्या है? बेटा शेर सिंह, अरे तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? तेरे सिवा मेरा इस संसार में कौन है मेरे लाल? और सदा फूलो फलो बेटा शेर सिंह, कहिए। और सदा फूलो फलो बेटा तुम्हें आशीष देता हूँ। तो सदा फूलो फलो बेटा तुम्हें आशीष देता हूँ। तेरी हर मनोकामना और तेरी हर मनोकामना पूर्ण सदा मैं करता हूं। बेटा शेर सिंह, कहिए। ये रियासत जमलापुर में कोई हमारे खिलाफ बगावत तो नहीं कर रहा? कोई सर उठाने की जरूरत तो नहीं कर रहा है? आपको मालूम होना चाहिए, अरे रियासत जमलापुर से जब मैं निकलता हूँ तो लोगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर कोई मासूम बच्चा रो रहा है तो उस बच्चे की माँ कहती है कि बेटा चुप हो जाओ, नहीं तो शेर सिंह आ जाएगा। यही शान शौकत गांव में बनी ही रहे। और गांव में बनी ही रहे और इलाके में ये इज्जत ये बढ़ जाएगी। कर किसी ने टकराने की जुर्रत किया, घर में दौलत न उसके। ठीक है पिताजी, बैठिए। तशरीफ रखिए, मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। साले शमशान घाट के मुर्दे कबड़िए के औलाद उल्लू के पट्टे लल्ला ना जाने तो तुमने फोन मेरे पास कर दिया। क्या बात, क्या बात? हमारा नाम शेर सिंह है। अरे जूता बहुत अच्छा है। नौकर, तू नहीं जानता हमारा जब बेटा 5 साल का था तो दूध की जगह पे उसे मैंने शराब पिलाया। जाओ, आज 24 घंटे के बाद हमारा बेटा शेर सिंह आया है। जाओ कमरा नंबर 3 में चले जाओ, अलमारी में देखना दादा कुछ पौवे अधे रखे उठा कर लेकर आओ। दादा कमरम बताओ, तुम्हारे 3 आदमी मारने को। 3 नंबर कमरे में जाओ, हाँ। देखो अलमारी है, हाँ। अलमारी खोल कर देखना, उसमें शराब के अधे पौवे रखे उठा कर लेकर आओ। बोतल ले। अरे करो। पिताजी आपको मालूम होना चाहिए, मेरी जब 5 वर्ष की उम्र थी तो मुझे नशीली पदार्थों का सेवन आज तक कराते चले आए हूं, और आज भी चौपाल में बुला करके
के शराब की बोतल आई हुई है पिताजी। आपको मालूम होना चाहिए जो इंसान ज्यादा शराब पीते हैं, ये शराब वो चीज है कि जिसको खोखला बना देती है। नहीं, शराब यानी 100 ग्राम पियो दवा है, ज्यादा पियोगे तो जहर है। इसलिए शराब कम पी जाए और जिसमें हम और तुम्हारा दिल और दिमाग हमेशा खुशहाल रहे। ठीक है। अगले से थारो मंगवाई ले हो भैया और व्यवस्था ऐसी व्यवस्था रे बाबा हमारे कादरा घर मेहमान शराब पीने के लिए ठेकी पर जाओ या ठेकी पर पे घर को लाओ, तो उसके साथ में व्यवस्था जरूर होना चाहिए शराब पीने के। ऐसी व्यवस्था रे दारू मंगाए 100 ग्राम गाड़ी मोट दाल मोट बोला करो, नमकीन बोला करो। और साले गाड़ी मोट क्या होती है? दाल मोट नमकीन बोला करो। शराब लाया और पानी लाया, गिलास कौन तुम्हारे बाप लाएंगे? मादर कहाँ गिलास है रे? कहाँ गिलास है रे? इतना बदतमीज इंसान है। शराब अंडर बियर में लेकर के आया है? आने दो। ये गिलास अंडर बियर में रख करके लाए हो? अब तुम तो छोटे वाली जानते हो कि आप फार्म पे ऊपर कितने लेबर काम करते, 1000-1200 लेबर काम करते, और 5 बजे जहाँ छुट्टी हो गांव भट गए ले दिल्ली घूम रहे कहीं का बिना सुधी ठीक कहते यह हो। बद के अलमारी में रखे दे दिया, कोई नहीं पाई खौफते ना कहना मेहमानी की जाई हो, बैठ जाओ छोटे वाली मेहमानी की जाओ, असलहा लगा के जाओ, दहीने बाएं लगाई हो, खटिया पर पौड़े हो निकाल ली, आगे लगाई हो, आगे कोई नहीं ढूंढी, आगे खतरा रहा है। भैया आज मैं क्या देख रहा हूँ, बेटा शेर सिंह को बराबर में बैठा करके आप सिगरेट पिला रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए हर माँ बाप का यही कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और सही मार्ग दिखाएं। और आप क्या कर रहे हैं? बैठ करके साथ में सिगरेट पिला रहे हैं। ये हमारा बेटा शेर सिंह, चाहे हम सिगरेट पिलाए चाहे दारू पिलाए, तुमसे इससे क्या वास्ता है? सच कहा भैया। लेकिन समर सिंह, आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। मैं आपसे आज- कुछ कहना चाहता हूँ भैया। समर भैया सिंह, और शीश झुका चरण में भैया, और शीश झुका चरण में और दीजे आशीर्वाद
समर सिंह, भैया आज अचानक हमारी ऊंची गढ़ी चौपार पे आशीर्वाद मांगने आए हो, लेकिन आपसे मैं कुछ जानना चाहते समर सिंह। भैया ऐसी कौन सी और कहो समर सिंह, समर सिंह, और कहो समर सिंह कैसे आना हुआ है। तो कहो समर सिंह कैसे ये आना हुआ है। तो कहो समर सिंह कैसे ये आना हुआ है। और यहाँ कष्ट से कहने का मतलब है मैं आपके ऊंची घड़ी चौपार किस लिए आया हूँ, आप जानकारी करना चाहते हो। भैया मैं आया हूँ तो जरूर बताऊंगा किस लिए आपकी चौपार में आया हूँ और क्यों आया हूँ भैया। और एक जरूर काम से और आया आपके फीस जमा कॉलेज की करूं और दीजिए रुपए 3 बड़े भैया आज हमारी बेटी चांदनी के कॉलेज की फीस जमा करना है और हमारे पास एक पैसा नहीं है, इसीलिए मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ। आज अगर हमारी बेटी चांदनी के कॉलेज की फीस नहीं मैं भर पाया तो शायद हमारी बेटी जो सपना देख रखा है वो सपना अधूरा रह जाएगा। हमारी बेटी चांदनी सपना देख रखा है कि एक दिन मैं कॉबिल डॉक्टर बनूंगी और इस रियासत जमलापुर में मुफ्त में भैया इलाज करूंगी। समर सिंह, यहाँ इस हवेली में कोई रुपयों का पेड़ नहीं लगा है जो हम तुम्हें हला कर दे दे भैया। और कहते हो हमारी बेटी चांदनी का सपना अधूरा रह जाएगा। तुम पढ़ाते हो, तुम लिखाते हो, इसमें हमसे कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाओ लिखाओ अच्छी सी बात है, लेकिन फीस के पैसे मेहनत मजदूरी करो, कहीं भट्ठे पे काम जाकर करो और अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ। यहाँ पर मदद नहीं मिलने वाली समर सिंह। भैया आपको मालूम होना चाहिए अगर कोई सागर बहता है तो उस सागर से अगर एक बाल्टी कोई पानी ले लेगा तो क्या सागर सूख जाएगा भैया? नहीं समर सिंह, मैं ऐसा कोई धर्म परमात्मा नहीं हूँ। यहाँ कोई अनुदान नहीं बट रहा जो हम तुम्हें पैसे दे दे। भैया आज मैं अपने खातिर पैसे के लिए नहीं आया हूँ, आज मेरे बेटी के फीस की जरूरत है इसलिए आया हूँ। भैया आज मुझे मत भगाइए, हमें 3000 रुपए भैया दे दो। समर सिंह, ये अमर सिंह तुम्हें 1 रुपया नहीं देगा। तुम अपनी बेटी को पढ़ाते लिखाते हो, जाओ अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, हमसे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इस हवेली से तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। भैया अगर आज आप पैसे नहीं देंगे तो ये समर सिंह जब तक नहीं जाएगा जब तक आप हमारे बेटी के कॉलेज की फीस के पैसे मेरा मूड मत खराब करो। आओ मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ। पैसे नहीं मिलेगा,
मेरा मूड मत खराब करो। भैया आपको मालूम होना चाहिए जिस तरीके से आप इस रियासत के जमींदार कहलाते हैं, पूरी रियासत आपके कब्जे में है। क्या इस रियासत में हमारा हक नहीं है? क्या इस रियासत में हमारा हिस्सा नहीं है? जो आप हमें दुत्कार करके भगा रहे हो, आज हमें हमारी बेटी के लिए 3,000 रुपए की बात है। आज मैं जब तक आपकी चौपाट से रुपए नहीं ले लूंगा, मैं आपकी चौपाट से जाने वाला नहीं। तो बात खबरदार और समर सिंह चुपा रोक ले, बात खबर और ये चुपा रोक ले, बेइज्जत कलमा दोबारा सुनाना नहीं। रंगबाजी ये ज्यादा और दिखाओ कि तुम क्रोध किसमें ये मेरे निकल जाओ मेरे घर से। भैया आज के बाद के मनहूस शकल मेरी हवेली में मत दिखाना। मैं आपसे जितना प्यार से बात कर रहा हूँ, आप उतना ही बिगड़ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए इस रियासत का आधे का हकदार मैं भी हूँ। क्या मैं हक नहीं ले सकता हूँ? समर सिंह आज जब तक मुझे पैसे नहीं देंगे, ये समर सिंह जाने वाला नहीं। समर सिंह ये रियासत जमलापुर में और इस हवेली शाजाद में तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और नहीं तो इस रियासत में तुम्हें हक मिलेगा। मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, यहाँ से निकल लो। निकल लो। नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? समर सिंह भैया आज मारते मारते क्यों ना मेरा एक एक लहू का कतरा निकाले, लेकिन ये समर सिंह जब तक पैसे नहीं ले लेगा तब तक हटने वाला नहीं है। मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, वरना ये अमर सिंह तुम्हें मारते मारते यही ढेर कर देगा। तो जिंदगी कर से प्यारे और समर सिंह तुम्हें आपको जिंदगी और समर सिंह तुम्हें आपको बेचू करना अभी बंद कर दीजिए, वरना अंजाम इसका और पूरा पाओगे। मेरे कहने का मतलब खबरदार अमर सिंह, तुम्हारा रोक ले। रोक ले, दोबारा चुनाना नहीं। ठीक है पैसे हमको आज दे दीजिए, वरना तेरा ही होगा। अमर सिंह तूने बहुत जुल्म उठा लिए और ये समर सिंह बहुत जुल्म सह लिए। अमर सिंह सीधे तरीके से पैसा देता है या नहीं देता है? एक पैसा नहीं मिलेगा। समर सिंह एक पैसा नहीं दूंगा। पैसा दे, पैसा दे समर।
बच्चे की हालत में हो गया था। अरे अगर इस मौके पे तू नहीं होता तो मेरे पिताश्री को शौचाला जान से मार देता। वाह वाह बेटा शेर सिंह वाह, आज मैं समझ गया तू ही मेरी एकलौती संतान है। आज तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया मेरे लाल। अंटे जी ये रोने का नाटक दिखा रही हो तो जहां पे अंकल जी गए हैं वहीं पे तुम भी जाओ। समझ जाओ। शेर सिंह इससे कह दो इसकी लाश नौकर उठाकर खंदक में ढील दो, और इससे कह दो जब पूरब और पूरब की तरह जो झाबर है, झाबर में काश को उसकी मड़ैया ढील कर रहे और कभी हवेली में आने की जरूरत नहीं। अगर तुम अपनी जिंदगी की खैर चाहती हो तो मेरी हवेली से हो जा। बोले नौकर ये लाश उठाओ। लाश तो कहां ले जाओगे? जो तालाब हमारे डैड ने बनवाया था, जिस तालाब में मगरमच्छ पले हैं उसी तालाब में जाकर के फेंक दो। जायदाद मांगने आधी रियासत हमारे नाम कर दो। चलिए पिताजी हवेली को चलो, हवेली के अंदर चलेंगे, बैठेंगे, एक एक पैर तोड़ लगाएंगे कि उसके बारे बाद में कुछ और सोचेंगे। इसी के साथ अब आप लोगों के सामने गरीब परिवार के पेश होते हैं जिनका नाम है रामलाल। रामलाल आप लोगों के सामने पेश होते हैं, भगवान से देखेगा क्या दुआ मांगते हुए आ रहे हैं। धन्यवाद। राम राम जान पायो ना जान पायो भैया तो बताइएगा। हम मानना है रामलाल, यह का सब है गाँव देखा रहा जमलापुर में। ये हम पोत रहित हैं, गरीबी वा चीज है या क्या पैसे का मोहताज है। हम अपने परिवार के विषय में तुमका बताना चाहिए। हम अपने परिवार में 20 सदस्य हैं, हम हैं और या हमारी बिटिया है। हमारा नाम है रामलाल और बिटिया का नाम हमारे है दुर्गा। का भैया बताए गरीबी वा चीज है। बिटिया हमारी सयानी हो गई मगर उनका हाथ पीले नहीं कई पवैया है। बिटिया का पढ़ाई के हन बड़ा समय होगा वह हमारी बिटिया नहीं आए। अरे बिटिया दुर्गा बिटिया दुर्गा हम कमल दज प्रधान ही स्मृति देखे चली गई। और क्यों बुलवाया और पुणे और मेरे बापू अपने पास। क्यों बुलवाया पुणे मेरे बापू अपने पास। और राजे दिल अरे बतलाइए और जो बातें हो थे। हाँ बापू तुम कही के पोत खातिन बुलाए हम। जी बापू। इस सबके लड़का सबकी बिटिया पढ़ाई जाती हैं। हाँ। अपने माता पिता से बताओ कितने नंबर हम पास हैं, इतने नंबर फेल हैं। अब बिटिया तुम हमका पढ़ाई का हाल चाल नहीं पूछते। अरे बापू तुमने आज तक हमारी पढ़ाई के विषय में पूछा ही नहीं तो बताऊंगा। हाँ या बिटिया हमारी गलती है। पूछो क्या? हाँ वह है तो पूछ बुझी हम। और पढ़ाई का क्या
है समाचार बताऊंगी बापू, क्यों नहीं बताऊंगी आप? बापू तुम मेरी पढ़ाई के विषय में पूछना चाहते हैं? हाँ बिटिया। बताओ। और पढ़ाई करूं जितनी और ये इच्छा थी बापू, पढ़ाई करूं जितनी ये इच्छा थी बापू, पढ़ाई करूं जितनी ये इच्छा थी बापू, पढ़ाई करूं जितनी ये इच्छा थी बापू, किया पास की ये परीक्षा हूँ बापू, किया पास की ये परीक्षा, मैंने इस साल BA पास कर लिया है बापू। अरे वाह बिटिया दुर्गा, हाँ बापू। आज तो तुम हमारे को तो दिल खुश कर दो। अरे बापू। तो बिटिया